सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 15 है। इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा, जिसे हम सिंपल भाषा में नेट कहते हैं। अब ये नेट क्या होता है, नेट क्यों यूज होता है, नेट का पर्पस क्या है, नेट के फायदे क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखते रहना और आप नेट अच्छी तरीके से समझ जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। सो गाइस, अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, जो नेट होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी NAT नेट। तो जो हमारा नेट होता है उसे जानने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं प्राइवेट नेटवर्क ये क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क किसे कहते हैं। तो प्राइवेट आईपी नेटवर्क इज एन आईपी नेटवर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, हमारे पास जो राउटर आता है हमारे ISP से आता है। लिमिटेड आईपी वर्जन 4 होने की वजह से हमें सिंगल आईपी प्रोवाइड होता है, लेकिन हम उस सिंगल आईपी से कई डिवाइसेस कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो राउटर होता है वो सिंगल पब्लिक आईपी हमारे पास आ गया। अब राउटर क्या करते हैं, अंदर ही एक लॉजिकल नेटवर्क बना देता है, जिसमें वो खुद के आईपी बना देता है और खुद के आईपी से आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहां एक लॉजिकल नेटवर्क बन जाता है राउटर के अंदर। तो कम आईपी होने की वजह से ये वाली टेक्निक हमें करनी पड़ी। तो इस टेक्निक से हम प्राइवेट नेटवर्क में अलग आईपी होती है और पब्लिक नेटवर्क में अलग आईपी होती है। और जो हमारे पास पब्लिक नेटवर्क में आईपी होती है उसी से हम बड़े बड़े सर्वर जो होते हैं या इंटरनेट से इंटरेक्ट हो पाते हैं, प्राइवेट आईपी से नहीं हो पाते। हम यहां से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो राउटर पे जाती है रिक्वेस्ट, राउटर से फिर वो जाती है इंटरनेट के पास, और इंटरनेट के पास जब जाती है तो राउटर से चेंज हो जाती है वो प्राइवेट टू पब्लिक, तब जाती है। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो प्राइवेट नेटवर्क की आईपी होती है जो आपकी राउटर से आपको मिल जाती है या आपके ISP से भी मिल जाती है। IP addresses is in a private network can be assigned arbitrarily, not registered, not guaranteed to be globally unique। तो जो IP एड्रेसेस जो प्राइवेट नेटवर्क के होते हैं तो ये यूनिक नहीं होते हैं पूरी दुनिया में। आपके पास आपके नेटवर्क में आपके कंप्यूटर में राउटर से आपको IP मिली है 192.168.73.5, तो हो सकता है किसी दूसरे नेटवर्क में किसी दूसरे आपके फ्रेंड के पास हो एक राउटर हो, उससे उसके कंप्यूटर में भी आप ऐसी सेम आईपी ले सकते हो, उसके कंप्यूटर में उसके राउटर से। और मैं अपने कंप्यूटर में अपने राउटर से भी ये आईपी ले सकता हूं, क्योंकि ये हमारे प्राइवेट नेटवर्क है। उसका भी प्राइवेट है, मेरा भी प्राइवेट है, लेकिन जो पब्लिकली नेटवर्क में वो कनेक्ट होगा और मैं कनेक्ट होऊंगा वहां पे ये आईपी सेम नहीं हो सकती। तो ग्लोबली ये यूनिक नहीं होती है, प्राइवेट नेटवर्क में यूनिक हो सकती है। तो ये जितने भी आपके एड्रेसेस होते हैं जो आपके प्राइवेट लाई करते हैं वो होते हैं 10 की रेंज में, इस तरीके से 10.0 से लेकर 10.255.255.255 तक ये पहली रेंज होती है। इसके बाद होती है 172.16 से लेकर 172.31 की रेंज पे। तीसरी रेंज होती है 192.168 से लेकर 192.168.255.255 तक। इतनी रेंज में आपकी ये प्राइवेट नेटवर्क के आईपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने राउटर्स में। तो ये 3 रेंजेस होती हैं। तो ये होता है आपका प्राइवेट नेटवर्क। तो प्राइवेट नेटवर्क में क्या है, जैसे आपके यहाँ पे H1 H2 कंप्यूटर लगे हैं इस आईपी में, H1 की आईपी ये रही, H2 की आईपी ये रही, आपका ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क हो गया। आप यहाँ पे एक सिंगल बैकबोन से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये आपका राउटर है, ठीक है, R1 राउटर, जिसकी आईपी ये रही। तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप इस सिस्टम से अगर कोई क्वेरी भेजना चाहते हो इंटरनेट में तो आप भेजोगे, तो आपकी क्वेरी यहाँ तक पहुंचेगी आपके इस आईपी से 10.0.1.2 नाम से, ठीक है। इसके बाद वो इंटरनेट के पास जाने से पहले राउटर से निकलेगी इस पब्लिक आईपी में, ये आपकी पब्लिक आईपी होगी, और तब वो इंटरनेट पे जाएगी और इंटरनेट से वापस जब रिस्पॉन्स आएगा राउटर पे तो इसी आईपी के तहत आएगा, और यहां से फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपकी इस आईपी में भेज दिया जाएगा, जो कि पोर्ट की टेबल में होती है, जिसे हम ARP टेबल कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। तो इस तरीके से ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क वर्क करता है। आप देख सकते हो पूरा मॉडल बना हुआ है। तो जो सिंगल कंप्यूटर होते हैं, आपका जो पब्लिक आईपी, वो पब्लिक आईपी से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होते। मल्टीपल कंप्यूटर के लिए हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, लॉजिकल नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ राउटर, ठीक है। तो प्राइवेट नेटवर्क में हम कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर एक सिंगल पब्लिक आईपी पे, लेकिन पब्लिक आईपी अगर हम डायरेक्ट यूज करें तो सिंगल कंप्यूटर ही यहाँ पे यूज करा जा सकता है। तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, नेट क्या है, नेट का यूज कैसे आ गया। तो गाइस यहाँ पे
आईपी वर्जन 4 जब हमें रिलीज किया गया था तो तब इतना इंटरनेट ग्रोथ नहीं थी, तब 4.3 बिलियन एड्रेस थे इसमें, तब नहीं लगता था कि ये एड्रेस कभी कम पड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट की ग्रोथ होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि जब लगने लगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ आईपी एड्रेस ये सब, तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 अल्टरनेट ऑप्शन थे। एक तो हमने यहाँ पे इजाद कर ली आईपी वर्जन 6, इन्वेंशन कर लिया इसका, जिसमें अनलिमिटेड ही है आपके आईपी एड्रेस, लगभग अनलिमिटेड। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो गया। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे। एक था क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसे हम CIDR कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्लासलेस आपको वहां पे आईपी मिलती है जिसमें कोई भी क्लास नहीं होती, और इंटर डोमेन होती है, एक डोमेन के अंदर होती है जब भी हम राउटिंग करते हैं। तो इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तब अच्छे से बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे नेट के बारे में समझ रहे हैं। तो नेट क्या है कि यहाँ पे एक नेट भी यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है। अब नेट में क्या होता है, नेट इज अ वे टू कंजर्व आईपी एड्रेसेस। हम यहाँ पे कंजर्व करते हैं आईपी एड्रेस। कैन बी यूज टू हाइड अ नंबर ऑफ होस्ट बिहाइंड अ सिंगल आईपी एड्रेस। इसमें एक सिंगल आईपी हमारे पास होता है और उसके पीछे हम मल्टीपल आईपीज को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। जस्ट लाइक आपका बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क वाला। इसकी भी रेंज होती है 10.0.0 से लेकर 10.525 तक, और 172 से लेकर 172.32 तक, 192 से लेकर और 192.168.255 तक। तो ये रेंजेस होती हैं। तो नेट इज अ राउटर फंक्शन, राउटर का फंक्शन होता है, राउटर के अंदर ही नेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये आप ध्यान रखना। Where IP addresses and possibly port numbers of IP datagrams are replaced at the boundary of a private network। अब जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है वो रिजॉल्व होता है। अब वो रिजॉल्व होता है पब्लिकली, जब भी रिक्वेस्ट इंटरनेट के पास जाती है तो वो रिजॉल्व कहां पे होता है, वो नेट के थ्रू ही रिजॉल्व होता है। ठीक है, वो जो रिजॉल्व करने वाला जो वहां पे फंक्शन है, जो भी काम कर रहा है उस रिजॉल्विंग में, वो आपका नेट ही काम कर रहा होता है। नेट इज अ मेथड दैट इनेबल्स होस्ट ऑन प्राइवेट नेटवर्क। देखो, होस्टों को ये इनेबल करता है प्राइवेट नेटवर्क में टू कम्युनिकेट विद होस्ट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के होस्टों से वहां पे बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है आपकी जो आने वाली इनकमिंग प्राइवेट रिक्वेस्ट है उसे पब्लिक रिक्वेस्ट में, और बाद में पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से वो ये मैनेज करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन था वो कहां से आया था और पब्लिकली होके कहां गया और कहां से वापस आ रहा है और कहां को उसने जाना है। तो पूरा नेट की मदद से ही होता है। नेट इज रन ऑन राउटर्स दैट कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क्स टू द पब्लिक इंटरनेट। बता दिया मैंने ऑलरेडी आपको, प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट करता है पब्लिक नेटवर्क के साथ टू रिप्लेस द आईडी एड्रेस पोर्ट पेयर ऑफ एन आईपी पैकेट विद अनदर आईपी एड्रेस पोर्ट पेयर। तो बिल्कुल आईपी टू आईपी पोर्ट टू पोर्ट ये वर्क करता है, और आपकी प्राइवेट आईपी जो उसमें सोर्स में लिखी होती है उसे वो पब्लिकली करके उस पैकेट को ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है, और इसके बाद दोबारा से उसे प्राइवेट आईपी में वो भेज देता है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अगर आपने पोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पोर्ट वाली वीडियो जरूर देखना, उससे आपको इसका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ नेट। तो बेसिक ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, अब जैसे आपका ये H1 कंप्यूटर है, इसकी प्राइवेट एड्रेस है ये रहा 10.0.1.2। पब्लिक एड्रेस ये है, पब्लिक एड्रेस जो आपको एक सिंगल प्रोवाइड होता है इस राउटर की मदद से। तो इस राउटर का जो एड्रेस है वो है 128.143.71.21, जो कि इसका भी पब्लिक एड्रेस हो गया एक्चुअल में। तो प्राइवेट एड्रेस ये रहा। तो अब ये क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है यहां से। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी कहां पे, आपके इस राउटर के पास, और राउटर के बाद वो इंटरनेट पे जाएगी और वापस आएगी, तो वापस वो रिजॉल्व होकर प्राइवेट पे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये 213.168.112.3 वाला आपका यहाँ पे सोर्स है, और डेस्टिनेशन है इसका .12, यानी इस कंप्यूटर पे इसका डेस्टिनेशन है, लेकिन सोर्स है आपका एक पब्लिक आईपी। तो वो आ रहा है यहां से, इस वाले कंप्यूटर से, इसके पास से। तो यहाँ पे आपका एक पब्लिक आईपी लगा है, इसमें प्राइवेट आईपी लगा है। तो प्राइवेट आईपी का पैकेट बाहर निकलेगा तो यहां तक तो प्राइवेट आईपी के साथ आएगा, इसके बाद यहाँ पे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होकर जाएगा, और पब्लिक है तो पब्लिक को डायरेक्ट ही ऐसे आ जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। नेट डिवाइस हैज एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। इसमें एक टेबल होती है कुछ इस तरीके की, जहां पे आपका प्राइवेट एड्रेस पब्लिक एड्रेस बनता है। ठीक है, तो पब्लिक एड्रेस में कितने आपके प्राइवेट एड्रेस हैं वो सब लिखे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और सिस्टम होता, जैसे 10.0.1.3 होता, उसके आगे पूरा पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसे ही लिखा होता। तो इस तरीके से एक टेबल बनती है नेट की भी। सो पूलिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब पूलिंग क्या होता है गाइस, पूलिंग का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस बना लेना। यहाँ पे कलेक्शन। कॉर्पोरेट नेटवर्क हैज मैनी होस्ट बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस। कॉर्पोरेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं ऑफिसेस में, लेकिन वहां पे आपका जो आईपी होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है, कम क्यों होता है। कॉर्पोरेट में देखो नेट के सॉल्यूशन क्या होते हैं वहां,
कॉर्पोरेट नेटवर्क इज मैनेज्ड विद अ प्राइवेट एड्रेस स्पेस। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क होता है वहां पे अंदर, क्योंकि अंदर का प्राइवेट नेटवर्क होगा तभी तो एक सिंगल आईपी में चलेंगे सारे कंप्यूटर। तो प्राइवेट नेटवर्क होता है अंदर, जो कि स्विचेस की मदद से अलग अलग वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। नेट डिवाइसेस लोकेटेड एट द बाउंड्री, बिल्कुल बीचों बीच होगा जहां पे इंटरनेट की पहुंच सबसे ज्यादा सभी कंप्यूटर के पास होगी। When a host from the corporate network sends an IP datagram to a host in the public network, अब वहां से एक कंप्यूटर कोई रिस्पॉन्स भेजता है पब्लिकली किसी इंटरनेट में कहीं पे सर्व करता है। द नेट डिवाइस पिक्स अ पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रॉम द एड्रेस पूल। अब एड्रेस पूल में आपके डिफरेंट आईपी होंगे। अब वहां पे आपके क्या होंगे, एक पूल बना रहेगा। अब वहां पे देखो डिवाइसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक पूरा ऑफिस है 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर में आपके यहाँ पे एक राउटर लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो तीनों का एक पूल बनेगा जिसमें आपके तीनों के पब्लिक आईपी होंगे, तीनों के पब्लिक आईपी होंगे। 15 कंप्यूटर यहाँ है, 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो इनमें से किसी ने एक कम्युनिकेशन किया तो यहाँ से रैंडमली कोई भी आईपी यहाँ से इस पूल से उठा ली जाएगी पब्लिक वाली, और उसी से कम्युनिकेशन करा लिया जाएगा। तो ये पूरा एक सिनेरियो होता है जिसकी मदद से ये वर्क करता है, और उसे हम कहते हैं पूलिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस, जिसमें हम प्राइवेट नेटवर्क में भी पूलिंग कर सकते हैं और पब्लिक नेटवर्क में भी पूलिंग कर सकते हैं। तो पब्लिकली हम यूज करते हैं अपने कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा, कि रैंडमली किसी भी पब्लिक आईपी से वो जाके कम्युनिकेशन कर पाए। तो देखो यहाँ पे पूलिंग का भी एक सिनेरियो दिया हुआ है प्राइवेट नेटवर्क में। ये देखो, ये सोर्स की आईपी है, ये आपकी डेस्टिनेशन की आईपी है, और यहाँ पे इंटरनेट में ये सोर्स की पब्लिक आईपी है और ये डेस्टिनेशन की पब्लिक आईपी है। तो इस तरीके से यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे एक टेबल बन रही है, नेट टेबल, जहाँ पे पूल आपका कहां से कहां तक का है, जो आपकी पब्लिक आईपी है वो है 128.71.0। ये देखो यहाँ से लेकर 71.30, यानी लगभग 30 आईपीस का पूल है। यानी डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन ने, हो सकता है यहाँ पे 500 कंप्यूटर लगे हों, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है कि एक सिंगल आईपी से इतने सारा इंटरेक्शन जल्दी जल्दी नहीं पॉसिबल हो पाते हैं कई बार, तो इसलिए उन्होंने 30 पब्लिक आईपी को डायरेक्ट वहां पे अपने लिए पूल करवा रखा है, और 30 आईपी की मदद से वो जितना भी लोड है सब बैलेंस कर पा रहे हैं। इसे हम लोड बैलेंसिंग में भी काउंट कर लेते हैं। तो लोड बैलेंसिंग में पूलिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है कि एक आईपी एड्रेस पे 500 कंप्यूटर का भार ना रहे, एक आईपी से ज्यादा आईपी हम कर लेते हैं, पूल कर लेते हैं। तो देखो लोड बैलेंसिंग भी आ गया यहाँ पे। लोड बैलेंसिंग से काफी हमें यहाँ पे असर पड़ जाता है पूलिंग की मदद से। अब पूलिंग कैसे, अब यहाँ पे देखो सर्वर होते हैं, सर्वर में भी हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। तो उस सर्वर में लोड बैलेंसिंग के लिए हम नेट डिवाइसेस लगाते हैं। नेट डिवाइसेस से क्या होता है, जैसे आपका प्राइवेट एड्रेस है, एक कंप्यूटर का ये रहा, एक कंप्यूटर का ये रहा, या एक सर्वर का है ये दूसरे सर्वर का। आप सर्वर कंसिडर कर लो, तो ये रहा प्राइवेट एड्रेस उन सर्वर के, और पब्लिक एड्रेस ये रहे, ठीक है, 128.143 ये सब। और इसके बाद क्या है कि आउटसाइड जो नेटवर्क आएगा, ठीक है, आउटसाइड नेटवर्क, उसका ये रहे आपके पब्लिक एड्रेस। तो ये रहा आपका नेट डिवाइस, ये रहा 128.195 यानी पब्लिक एड्रेस इनका, और डेस्टिनेशन यानी प्राइवेट एड्रेस ये रहा। तो इस तरीके से ये क्या होंगे, जो भी क्वेरीज आएंगी इंटरनेट वाली, जो भी सर्वर से क्वेरी जाएंगी, वापस जो भी क्वेरी जाएगी वो नेट के थ्रू होती हुई जाएगी, और यहाँ पे जितने भी सर्वर हैं, जो भी क्वेरी होंगी सब रिजॉल्व हो जाएंगी, तीनों में डिवाइड हो जाएंगी। तो जितने सर्वर होंगे उतने ही क्वेरी रिजॉल्व होंगी। तो इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग, जो कि नेट की वजह से हो पाता है। नेट पे कॉन्फ़िगरेशन होती है लोड बैलेंसिंग की भी। सो ये था आपका नेट का कॉन्सेप्ट। आई होप नेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। आपको नेट पता चल गया होगा कि नेट होता क्या है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है, जिसमें आपका जो होता है प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क दोनों में कैसे इंटरेक्शन होता है, वो लॉजिकली होता है। वो डिवाइस एक छोटा सा लगा होता है आपके राउटर के अंदर, तो वो लॉजिकली कैसे वो कन्वर्ट कर पाता है आपके प्राइवेट को, रिक्वेस्ट को पब्लिकली रिक्वेस्ट में, और वापस कैसे पब्लिक टू आपकी प्राइवेट करता है, वो मैंने आपको बता दिया। एक टेबल बनाता है, टेबल और विद द हेल्प ऑफ एआरपी टेबल। एआरपी टेबल एक साइड बनती है, नेट टेबल एक साइड बनती है, दोनों की मदद से पोर्ट फॉरवर्डिंग हो पाती है, और इसी की वजह से हमारा प्राइवेट अलग होता है और हमारा पब्लिक अलग होता है। इसकी डिमांड सबसे ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि हमारे आईपी वर्जन 4 जो आईपीज है वो काफी कम पड़ गई और हमें नेट की जरूरत पड़ी। तो इसका एक अल्टरनेट आपका सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, वो होता है आईपी वर्जन 6। वही अब आने वाले फ्यूचर में यूज होगा। अभी एक अल्टरनेट शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे नेट का यूज कर सकते हैं। तो इवन मैंने भी नेट का ही यूज कर रखा है। हमारे जो आईएसपी होते हैं वो भी नेट का ही यूज कर रहे हैं, हमें प्राइवेट आईपी पहुंचा के, जहां जहां ब्रॉडबैंड लगा हुआ है।
तो गाइस आई होप ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो गाइस इस वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो लाइक कर देना। इसी के साथ साथ कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो तो जरूर से नीचे कमेंट कर देना। साथ साथ इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, पूरा कोर्स देख लेना शुरू से, ताकि अच्छे से आ जाए ये पूरा कोर्स। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे OSI मॉडल के बारे में, जो कि इस पूरे नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे OSI मॉडल वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।